यही मेंस के इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आर और थीटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के मॉडुलस और एम्पलीट्यूड है। तो मॉडुलस और एम्पलीट्यूड की इनमें से कौन सी करेक्ट वैल्यू होगी। सबसे पहली बात है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, तो हम उसमें अगर एम्पलीट्यूड डिफाइन करना है तो सबसे पहले टेन थीटा इज इक्वल टू या फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का मॉड फाइंड करते हैं। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्टली थीटा आंसर होता है, पाई माइनस थीटा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना, और माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा आंसर होता है जब थर्ड क्वाड्रेंट में है, और माइनस ऑफ थीटा होता है जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ध्यान से देखते हैं, है ना। और एक्चुअली यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड होता है, जैसे कि 2 + 3 आयोटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2 - 3 आयोटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, -2 - 3 आयोटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। वैल्यू तो हम मॉड y अपॉन एक्स की निकालते हैं, लेकिन यहां से डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा है 2D प्लेन में। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 π/2 अनडिफाइंड होता है। π/2 से पहले पहले 10 पॉजिटिव होता है, π/2 के बाद नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 10 5π/8 जो है वो π/2 से बड़ा है, 5π/8 π/2 से बड़ा होता है, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव है ना। ये वैल्यू नेगेटिव है, तो कैन आई री राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज 2 + आयोटा टाइम्स 2 10 पाई माइनस 5π/8। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -2 10 पाई - 5π/8 ही आएगी, है ना। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, ठीक है। अब ऐसा करने से मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करता है, क्योंकि अब ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ये आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये पूरा एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव वैल्यू लिखा है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ से आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू 10 एन इनवर्स मैंने लिखा है, तो आप टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 10। यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/8 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 आ जाएगा मॉड में, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी गई है इसमें जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि 10 ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो आप डायरेक्टली मॉड को हटा सकते हैं, राइट। यहां से आपकी थीटा की वैल्यू 3π/8 आ गई। तो यानी कि या तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा या ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमने भी आर की वैल्यू नहीं निकाली है। व्हाट इज आर? आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ पर रीडिफाइन करके अच्छे से लिखा था, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सजा कर लिखेंगे। तो 2 + आयोटा टाइम्स 2 10 3π/8 हो जाएगा। जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 10 3π/8 का हो जाएगा होल स्क्वायर। हालांकि आप इस एक्सप्रेशन को देखते ही ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा मेरा काम है कि मुझे इसे पूरा सॉल्व करना है। तो ये 4 हो जाएगा +4 10² 3π/8। अब आपको पता है यहाँ से 4 जो है 2 बन के बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2√1 + 10² 3π/8। आपको पता है 1 + 10² 3π/8 जो होता है, सेक स्क्वायर 3π/8 होगा, और सेक स्क्वायर 3π/2 3π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं, और यहां से आएगा जो 2 सेक 3π/8, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया
ये सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इस वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट जरूर करें ताकि हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।